Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरी, 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 ग्लोरी. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. तेरी स्तुति हो, स्तुति हो. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, क्योंकि उसने हम मनुष्यों को इसलिए बनाया. आइए हम आराधना और प्रार्थना में जाएंगे. अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर के वचन को समझने में, क्योंकि आज का हमारा विषय है उपवास. आइए हम प्रार्थना करें. अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में जो आपने इस पवित्र दिन में हम सबों को दिया है, कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, तेरी जय जयकार करें, तेरी प्रशंसा करें और प्रभु जी तेरा गुणगान गाएं, क्योंकि आपने हम मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि हम केवल तेरी महिमा करें और तेरी स्तुति करें. प्रभु जी जितनी देर हम लोग यहाँ ऑनलाइन से जुड़ते हैं, जितने लोग अभी ऑनलाइन से जुड़ने वाले हैं, सबों को नाम नाम आशीषित करना, ताकि प्रभु जी जो भी तेरा गूढ़ वचन तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी यहाँ पर प्रचारित किया जाता है, वो लोगों के हृदयों में बैठ जाए. प्रभु जी वो प्रभु जी वो इस चीज को समझ सके कि प्रभु जी तू जिंदा है और तूने ये प्रतिज्ञाएं की हैं, तूने ये आज्ञाएं दी हैं जिसका हमें पालन करना है. हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के लिए, भाई अनुपम के लिए, उनके परिवार के लिए. प्रभु जी ने आशीषित करे, जो ऑनलाइन माध्यम से तेरी सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु जी उन्हें आशीषित करे, ताकि तेरे दास दासी फले फूले और प्रभु जी तेरी महिमा का कारण ठहरे, और बहुत सारी आत्माओं को हम सब लोग मिलकर तेरे खत्तों में बटोर सके. प्रभु जी इस संपूर्ण आराधना के चलाने वाले आप ही हों. इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा. आमीन. यदि आप आज का विषय है हमारा उपवास. यदि आपके पास बाइबल है, आप पास में बैठे हैं, तो आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 1 से 4 पद. वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 4 पद. वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा. वो 40 दिन और 40 रात निरा आहार रहा. तब उसे भूख लगी. तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आधुनिक, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे प्रचार का विषय है उपवास. आधुनिक मसीहों में उपवास एक बड़ा लोकप्रिय आत्मिक अभ्यास. उपवास का संदेश और पुस्तकें बहुत कम पाई जाती या मिलती. मिस्र में एक नया राजा
राजगद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 पद में लिखा है, उसी प्रकार मसीहों की एक नई पीढ़ी आज जो इस संसार में है, जो उपवास की आशीष को नहीं जानती। पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है उन महिलाओं से, उन पुरुषों के उदाहरणों से जिन्होंने उपवास की पवित्र कला का अभ्यास किया। मैं कुछ उदाहरण, कुछ पद बाइबल में से आपको बताऊंगा और उपवास की महत्ता बताऊंगा, क्यों करना जरूरी है। कई प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में उठते हैं, क्या उपवास करना जरूरी है, उसको भी बताऊंगा, और क्यों करना चाहिए और इससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है, यह भी हमें जानना बाइबल के अनुसार बहुत जरूरी है। मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना पिए वो पर्वत के ऊपर ठहरा रहा, इसके पहले कि उसे 10 आज्ञाएं दी गई। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 9 से 11 पद इस बात की पुष्टि करता है। सारे युगों में मनुष्यों ने गवाही दी है कि परमेश्वर से प्रकाश और निर्देश पाने में उपवास ने उनकी कितनी अधिक सहायता की है, जो वर्णन से बाहर। उपवास हमारी आत्मिक शक्ति को ठीक करता है। उपवास हमारी आत्मिक शक्ति को ठीक करता है और हमारी श्रवण यानी सुनने की तरंगों को सही करता है, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके। सुनने की बात मैंने इसलिए कही, पिछले बार मुझे प्रीच करना था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, नेट प्रॉपर नहीं चल रहा था, बार बार फोन बंद हो जा रहा था, यानी जो सुनने की प्रक्रिया थी उसमें बाधा हो रही थी, और इसलिए मेरा संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया था वो आप तक नहीं पहुंचा। कई बार स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते, परमेश्वर हमें संदेश देता है, परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन हमारे सुनने की शक्तियां या तरंगे सही दिशा में नहीं होती, और इसलिए हम उसका मैसेज, उसकी बातों को कैच नहीं कर पाते और हम कई आशीषों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। दाऊद रोता था और अपने हृदय को उपवास के द्वारा शुद्ध करता था। उसने कहा, हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। मेरी मूर्खता को जानता, यानी परमेश्वर जानता है कि हम मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं। बाइबल में लिखा, उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। भजन संहिता 69:5 इस बात की गवाही देता है, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उसने मेरी नाम धराई हुई है। रोकर उपवास के साथ जब मैं दुख उठाता था, दाऊद कहता, तब उससे मेरी नाम धराई हुई है। पद 10 इस बात की गवाही देता है। परमेश्वर के सामने पश्चाताप में अपने को नम्र बनाने में उपवास हमको बहुत सहायता करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते। मसीह उन्नति का अर्थ होता है कि हमें पश्चाताप करने से रुकना नहीं है। कई मसीह लोग एक बार पश्चाताप कर लेते हैं। बाइबल तो कहती है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन पश्चाताप करना है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, कदम कदम पर पाप करता है, और परमेश्वर क्षमा करने वाला है, और हमें उपवास के साथ पश्चाताप करना है। परमेश्वर हमें क्षमा प्रदान करे। जितनी अधिक निकटता में हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना अधिक हम अपने से घृणा करने लगेंगे।
आज हम अपने से प्यार करते हैं, परमेश्वर से घृणा करते हैं। आज हम अपने ऊपर समय बहुत खर्च करते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत डिलीशियस खाने को खाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए देने को दान नहीं है और उसके लिए समय नहीं है। जब हम उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हम कितने मूढ़ हैं, घृणित हैं, और परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। और वो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये अय्यूब और बहुत से अन्य लोगों का अनुभव रहा है, जिसको परमेश्वर धर्मी ठहरा चुका है। अय्यूब ने कहा, अय्यूब के बारे में आप जानते हो, उसने कहा, मेरे कानों ने तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूमिल और राख में पश्चाताप करता हूं। यानी जब हम पश्चाताप करेंगे, उपवास के साथ पश्चाताप करेंगे, तब आपको मालूम होगा कि हम कितने मलिन हैं, घृणित हैं, और परमेश्वर कितना पवित्र है, उसका आभास होगा। अय्यूब 42:5-6 इस बात की पुष्टि करता। पश्चाताप और प्रार्थना जागृति के लिए मुख्य शर्तें, और उपवास इन दोनों का अखंड भाग। सियोन से नरसिंगा फूको, योएल 2:15-19 में लिखा है, कुछ अंश में पढ़ना चाहूं। सियोन से नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, महासभा को पवित्र करो। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। अतीत की समस्त जागृतियों में उपवास और प्रार्थना अहम भूमिका निभाते। आज यदि हमें बेदारी चाहिए, अपने जीवन में उत्साह उमंग चाहिए, अपने जीवन में आत्मिकपन चाहिए, अपने जीवन में दान वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए चाहिए, तो हमें उपवास के साथ पश्चाताप करना। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप अंगीकार कर रहा था, उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। एजरा 10:1-6। न रोटी खाई और न पानी पिया। जब नहेमिया ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, वो बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा और कहता रहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। नहमीया 1:3-4 इस बात की पुष्टि करता। कहता रहा, ये आज मसीह की कलीसिया की तस्वीर सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आज की कलीसिया की यही तस्वीर। क्या तस्वीर है? वो ये है कि दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, शत्रु ने अंदर आने और जाने का आम रास्ता बना लिया है। क्या वहां रोने के लिए कोई एजरा है या नहमीया है या नहीं है जो ये कह सके, हे यहोवा, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर तरस खा। आज कितनी कलीसियाएं हैं जो इसका अभ्यास नहीं करती, उपवास का अभ्यास नहीं करती, न उनमें नहमीया पाए जाते हैं और न ही एजरा कि वो उनके लिए रो सके, वो उनके लिए चिल्ला सके, वो उनके लिए परमेश्वर के चरणों पर जा सके और कहे, परमेश्वर अपनी प्रजा पर तरस खा। यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ते समय
दानियल ने छुटकारे का समय जान लिया था और उसने तुरंत कहा था, उसने तुरंत कहा, अपना मुंह परमेश्वर की ओर उठाकर कहा, उपवास और राग के साथ उसने प्रार्थना की, विनती की और विनती के साथ निवेदन किया। दानियल 9:1-3 इस बात की गवाही देता। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होते हुए तक वो लिखता है, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन खाया और ना मांस ना दाख मधु और अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया, यानी संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो गया, उपवासित हो गया। कि आज के मसीही लोग, पासबान, कलीसिया के मेंबरान उपवास के साथ कलीसिया के लिए, पासबान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने कहा अंत के समय में मैं अपने जवानों पर आत्मा उंडेलूंगा, वे दर्शन देखेंगे। हे प्रभु उसे उंडेल दे। हम मसीहों को बिना कीमत चुकाए बड़ी आशीष चाहिए। थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सच है। हर एक मसीह चाहता है बगैर कीमत चुकाए हमें बड़ी बड़ी आशीषें मिल जाए। हमें सब कुछ मुफ्त चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि हम परमेश्वर की आशीषों के लिए कुछ दे नहीं सकते, लेकिन ऐसी बात सुनी है, लेकिन बिना पीड़ा के बालक का जन्म कहां है? क्या कभी ऐसी बात सुनी है आपने? और हम बहुत जल्दी में, हमें सब कुछ एकदम चाहिए। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी हैं? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या परिवार एक ही दिन में बढ़ सकता है? यशाया 66 अध्याय 7 और 8 पद की ये गवाही है। उपवास से परमेश्वर की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो जाती, परंतु ये हमें परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। उपवास हमें परमेश्वर की आशीषें ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। एस्तर, मैं अभी कुछ नाम के ऊपर प्रचार कर रहा हूं, फिर आगे आपको बताऊंगा इसके कारण। एस्तर और सहेलियों के लिए राजा के सम्मुख विनती करने के लिए उपवास की तैयारी थी। ध्यान दीजिए कि एक रानी और उसकी सहेलियां 3 दिन से उपवास कर रही है। प्रभु ने उसे अनोखी हिम्मत दी। उसने कहा एस्तर 4:16 में, यदि नाश हो गई तो हो गई, यानी मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं अपनी जातियों के लिए परमेश्वर के सामने उपवासित हूं कि परमेश्वर की चुनी जाति जो एक ही दिन में मार डाले जाने वाली है, हामान के द्वारा पूरे देश में समाचार फैला दिया गया है कि यहूदी जाति को एक ही दिन, एक ही समय में नाश कर दिया जाए। लेकिन विडंबना है कि राजा की रानी बगैर अनुमति के राजा के दरबार में नहीं जा सकती। वो 3 दिन 3 रात
अपनी सहेलियों के साथ उपवास करती है और लिखती है पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे प्राप्त होती है, परमेश्वर का बल उसे प्राप्त होता है और वो कहती है यदि नाश हो गई तो हो गई। विलाप के दिनों ने आनंद के दिनों को जन्म दिया, राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस प्रकार यहूदियों को आनंद और हर्ष और उनकी प्रतिष्ठा वापस मिल गई। एस्तर 8:16 इस बात की गवाही देता। बिना रोए हंसना कहा और बिना विलाप के नाचना कहा। सबोपदेशक 3:4 इस बात की गवाही देता है। यीशु ने भी कहा मत्ती 5:4, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। निनवे का राजा आपने सुना होगा, ने आज्ञा दी कि मनुष्य एवं पशु दोनों उपवास करें। बड़ी विचित्र आज्ञा थी, बड़ी कठिन आज्ञा थी। हम अपने परिवार को तो बोल नहीं पाते, हम अपनी पत्नी या पति को, बच्चों को बोल नहीं पाते उपवास करो। लेकिन वहां की विडंबना देखिए कि राजा ने पशुओं के लिए भी उपवास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। दया के लिए परमेश्वर को पुकारे, जो उन्होंने किया उससे परमेश्वर लिखा है खुश हुआ और उसने अपना ध्यान न्याय से हटा दिया, उन पर करुणा बरसा दी। ये हमारा परमेश्वर है। योना 3:7-10 इस बात की गवाही देता। बाल से बंधी तलवार आज हमारे कस्बों और शहरों पर लटक रही है। पाप प्रबल हो रहा है, न्याय आवश्यक है। प्रार्थना और पश्चाताप में दीन बनने से ही बर्बादी को टाला जा सकता है। परमेश्वर बचाने वाला है। आज हम अपने चारों तरफ देखें, त्राही त्राही मची है, त्राही त्राही। आज क्या हो रहा है? मसीहों पर सताव है, चर्च जलाए जा रहे हैं, मसीहों को मारा जा रहा है, बाइबलें फाड़ी जा रही हैं, मसीहों की पौधियों की बेइज्जती की जा रही है। क्यों? प्रियो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाए तो आप घुटनों पर जाइए, पश्चाताप करिए, रोइए, उपवास करिए। परमेश्वर आपके ऊपर दया दृष्टि बनाएगा। एक बार करके देखिए। मैं आपको आह्वान देता हूं, चैलेंज देता हूं। ये 40 दिनों में लोग उपवास कर रहे हैं, केवल वो भोजन छोड़ देते हैं। अभी मैं आगे आऊंगा। उपवास भोजन छोड़ देना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपने सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया और अपने दिनचर्या के कार्यों में लगे रहे, ऐसा उपवास को परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं। हम दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं। परमेश्वर ने क्यों पवित्र दिन को पवित्र ठहराया, या 7वें दिन को, कि लोग कोई भी काम ना करें, केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर की महिमा करें, उनका ध्यान ना भटके। लेकिन हम तो नौकरी भी जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और फिर खाना आकर खा लेते हैं। ये कैसा उपवास? कितना टाइम दिया आपने परमेश्वर को? अरे उपवास तो परमेश्वर के लिए करना चाहिए, वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं। लाभ हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए। उपवास हमारे लिए नहीं। ये जो भक्ति है उपवास की, जो सेवा है उपवास की, जो प्रार्थना है उपवास की, वो परमेश्वर के लिए। तब तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपवास और परहेज में क्या अंतर है? कई बार हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, मैं भी अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि सुबह से शाम तक खाने का टाइम ही नहीं मिलता, वो भी उपवास हो गया। कई बार डॉक्टर बोल देता आप नहीं खाएंगे, 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, वो भी उपवास, परहेज में उपवास हो गया।
परमेश्वर ऐसे उपवासों को ग्रहण नहीं करता। हमें दिन फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है और प्रभु के लिए फिक्स करना है, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। लिखा है वो ये चाहता है कि उसकी शर्तें पूरी की जाए। कौन? परमेश्वर। यदि मेरी प्रजा, क्या शर्त है देखिए, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते, क्या आप प्रभु के कहलाते हैं? पहले तो ये आपको समझना होगा, ये आपको विश्वास करना होगा, ये आपको चैलेंज करना होगा। मैं प्रभु का हूं, मैं मसीह हूं। आपने गाना सुना होगा, मैं मसीही हूं, मेरे शहर को बचा ले, मुझे बचा ले, मैं मसीही हूं। अगर आप मसीह हैं तो लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद इस बात की गवाही देता है। बहुत से लोग तो अपनी जवानी के दिनों में उपवास करते थे। फिर सुनिए, बहुत से लोग 40 दिनों का उपवास चल रहा है। उपवास का मतलब क्या? फास्ट, FAST। इसका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल सोशल वर्क या टेंशन। सोशल टेंशन, बहुत ये काम है, वो काम, ये करना, वो करना, पूरा दिमाग तो हमारा सोशल कार्य में लगा हुआ है, आत्मिक स्पिरिचुअल काम में तो लगा ही नहीं। फिर ये बात कैसी, ये उपवास कैसा? प्रियो, मैं बताना चाहता, कई लोग जवानी में बहुत उपवास करते थे, बाद में वे आगे चलकर इस आत्मिक व्यायाम में स्वस्थ हो गए और पीछे हट गए इससे। वो कहते हैं जैसे मैं पहले उपवास रखता था अब नहीं रख पाता हूं। परंतु लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 36 और 37 पद पढ़े तो वहां पर एक स्त्री है हन्ना, वो 84 वर्ष की विधवा थी। लिखा है 84 वर्ष से विधवा थी और वो यहूदी जाति की थी। शादियां उस समय यहूदियों में 16 साल में हो जाया करती थी लड़कियों। यदि आप इतिहास पढ़े तो आप 84 और 16 लगा लीजिए, 100 साल। और वो अपने पति के साथ 7 साल रही, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। 107 साल तब भी वो उपवास कर रही थी, मरते दम तक उपवास करती रही। वो बुजुर्ग महिला थी, जवान नहीं थी। आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आप शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकते हैं लेकिन आत्मिक रूप से प्रबल हो जाइए। पौलुस कहता है मेरा शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा प्रबल, आत्मा प्रबल। यदि हमें परमेश्वर के दान और वरदानों को चाहिए तो हमें घुटनों पर जाकर उपवास के साथ पश्चाताप करना है और अपने जीवन को सुधारना है। तो लिखा है परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाए। हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि कुछ स्वास्थ्य के कारणों से उपवास करना कठिन होता, परंतु उपवास में हमारी पाचन क्रिया को आराम मिलता है, साइंस कहती है, और इससे तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। ये शायद 58:8 यदि आप पढ़े तो आपको मालूम हो जाएगा। और डॉक्टर भी यही कहते हैं, डॉक्टर का या साइंस का कहना है मनुष्य बगैर खाए पिए 40 दिन रह सकता है। कई लोगों ने उपवास किए हैं, कई लोग 40 दिनों तक उपवास किए हैं और परमेश्वर की सामर्थ से भर गए हैं। उन्होंने पूरे नगर को जीत लिया है, उन्होंने जो मांगा वो हो गया है और आज भी हो सकता। यूहन्ना के चेलों के विषय में लिखा हुआ कि यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते
और प्रार्थना करते। लूका 5:33। सदूकी और फरीसी भी सप्ताह में 2 बार उपवास किया करते थे। लेकिन क्या कारण है? वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या दूल्हा जब उनके साथ है तो क्या बाराती उपवासित रहेंगे? मैं उन लीडरों को चैलेंज करता हूं, उन अध्यापकों को चैलेंज करता हूं जो बाइबल सेमिनरी में पढ़ाते हैं। काश कि वे उन बच्चों को ऐसी अगुवाई दें सेमिनरी में और कलीसियाओं में कि वे उपवास करना सीख जाएं और उपवास की महत्वता को पहचानें, क्योंकि हम अंत के समय में अब चल रहे हैं और हमें उपवासित रहना और अपने आप को पवित्र करना, क्योंकि कलीसिया सेकंड कमिंग की तैयारी में लगी हुई है। और कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहता है कि कलीसिया पवित्र हो जाए, और वो तभी पवित्र होगी जब मनुष्य उपवास रखेगा, अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा, टाट ओढ़ेगा, राग डालेगा, यानी आंसुओं से अपने आप को भिगो लेगा, तब पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में काम करेगा। केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर देने से काम नहीं चलेगा। पुराने नियमों के युग में या युग के उदाहरण हमने अभी देखे, जो मैंने आपको अभी बताए, परंतु अब हम नए नियम में चलते। आप कहेंगे पुराने नियम में तो उपवास की प्रक्रिया थी, हम नए नियम में भी चलते। एक सरसरी दृष्टि नए नियम की तरफ भी बढ़ाते कि लोग नए नियम के समय में भी उपवास का लाभ उठाया करते। वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि वे इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। प्रियो, उपवास किसी विशेष युग के लिए नहीं, किसी विशेष पीढ़ी के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। उपवास केवल परमेश्वर के लिए है, जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य करे। मनुष्य मेरे लिए दिन ठहराए। पुराने नियम को पढ़े, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 16 अध्याय 29 पद से यहोवा ने कहा, उपवास का दिन ठहराओ, अपने अपने जीव को दुख दो और पश्चाताप करो, ताकि मैं तुम्हें आशीषित करूं। मत्ती 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो, ये नहीं लिखा यदि तुम उपवास करो। यह उपदेश किसी विशेष युग के लिए नहीं है, यह उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, यह केवल मसीहों के लिए नहीं है, यह हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को परमेश्वर का जन मानता है, जो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वही उद्धार करता है। यह प्रभु यीशु मसीह का भाषण नहीं है। दान और प्रार्थना के साथ हमें उपवास में आगे बढ़ना। फिर सुन लीजिए, दान और प्रार्थना के साथ हमें उपवास में आगे बढ़ना। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद, हमने अपने धर्म के कार्यों द्वारा उद्धार नहीं पाया, परंतु निश्चय ही धर्म के कार्यों के लिए उद्धार पाया। कि हम धर्म के कार्य करें, पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करे। नए नियम में उदाहरण है फरीसी, सदूकी और फरीसी। फरीसी दशवां देते थे, और हम भी सिखाते हैं कि दशवां मसीहों के लिए न्यूनतम है।
आज भी कई मसीहों के लिए अधिकतम है, लेकिन न्यूनतम है। आज के मसीहों के लिए 10वां अंश न्यूनतम है। उस समय फरीसियों के लिए अधिकतम था, आज भी कई मसीहों के लिए अधिकतम होगा। और वे सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। लूका 18:12 इस बात की गवाही देता। जो हमारा आचरण होना चाहिए नए नियम में, ना तो 10वां अंश न ही उपवास के विषय में स्पष्ट आज्ञा, लेकिन कौन आज इसकी आवश्यकता और समृद्धता से इनकार कर सकता? कौन इसकी उपलब्धियों से इनकार कर सकता? ये वो दिन है जब कर्तव्यता इच्छा अनुसार हो गई, और जो इच्छा अनुसार है वो जल्द ही प्रचलित हो जाएगी। यदि हमारी इच्छा है कि हम प्रभु के लिए करें तो वो प्रचलित हो जाएगा। हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम क्या कर भूल जाएंगे? क्या कर भूल जाए? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने दान, उपवास और प्रार्थना को कंपलसरी नहीं किया था। मत्ती 6 अध्याय, जब भी तू ऐसा करे तो कपटियों के समान न करना। ऐसे कोई कठोर विधि और नियम नहीं है कि कितनी बार या कितने समय तक हम उपवास करें या रखें। हमें पवित्र शास्त्र के उदाहरणों को पढ़ना है, फिर अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के निर्णय के अनुसार उसमें आगे को बढ़ना। बाइबल में 40 दिन का उपवास है, 21 दिन का उपवास है, 7 दिन का उपवास है, 3 दिन का उपवास है और 1 दिन का। और इन उपवासों के कारण है कि क्यों इन उपवासों के दिन निर्धारित किए गए। ये अभी मेरा विषय नहीं है, ना समय है कि मैं बता सकूं, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा। लेकिन प्रियो, यदि आप अपने शहर को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने देश को बचाना चाहते हैं, कितनी उथल पुथल हमारे देश में, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, मसीही जातियों की, लोगों की, महंगाई, भुखमरी, नाना प्रकार की बीमारियां, एलर्जियां, नाना प्रकार के वायरस, ये इसलिए है। और आप यदि जिंदा हैं तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, नहीं तो कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप उसके अनुग्रह का धन्यवाद उपवास देकर और पश्चाताप करके चुका सकते हैं। अपनी 40 महीने या माह की सेवकाई के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने 40 महीने या माह की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। लूका 4:1-2, मत्ती 4:1-2। 40 महीने की सेवकाई और 40 दिन का उपवास। आज हम लीडर्स अपने आप को देखें, कितने महीनों की सेवकाई हो गई है और हमारे उपवास कितने दिनों के हैं। आज हम फेल हैं। आज हम कई बातों में गिरे हुए हैं। आज हम कई चीजों से दूर हैं, केवल इसलिए कि हमने सच्चा पश्चाताप नहीं किया और सच्चा उपवास नहीं किया। शैतान उसे ले गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा तो सबसे पहली परीक्षा ली भोजन वस्तु की। उसने वास्तव में, शैतान ने कहा, इस पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए। शैतान जानता था प्रभु यीशु मसीह मनुष्यत्व में धरती पर है, उसे भूख लगी है और सबसे बड़ा हथियार भूख है, मनुष्य को गिराने का, मनुष्य को गिराने का। पहलौठे का अधिकार भोजन में बिक गया।
आज भोजन मसीहों के लिए बहुत अहम है। इस्राएली भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे कि तू मुझे मिस्र से निकाल ले आया, वहां तो हम मांस और खीरे, प्याज, चुकंदर ये सब खाया करते थे, यहाँ क्या तू मुझे भूखा मारने लाया है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, कहा आज मैं इन्हें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मैं पूरे 30 दिन इन्हें भोजन में मीट खिलाऊंगा। मूसा भी सोचने लगा, इतनी बड़ी इस्राएली जाति, इतने लोग, कैसे भरपाई होगी नहीं मालूम। लेकिन मूसा परमेश्वर के चमत्कार को जानता था। मूसा 40 दिन और 40 रात एक बार नहीं 2 बार पर्वत पर रहा, और मूसा जानता था कि परमेश्वर सामर्थी है और यदि उसने कहा है तो वो करेगा। और लिखा है कि 30 दिन तक वो इस्राएलियों को बटेर खिलाता रहा, जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, जिन्हें उस बात का ज्ञान नहीं था, जिन्होंने आशा कर्म देखे थे, जो फिरौन के सामने गिड़गिड़ाते थे, वे परमेश्वर के सामने बिलखते थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना था, उन्हें निकाल ले आया था, फिर भी उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा, मैं इनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, और किया। लेकिन जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, लिखा है 30,000 इस्राएलियों को परमेश्वर ने मार दिया। वो मुंह में कौर ही डाल पाए थे, वे नहीं खा पाए। यदि हम मसीह हैं तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि कुड़कुड़ाना भी परमेश्वर की नजर में भयंकर बात है। हम कैसे उपवासी है कि हम उपवास तो रखते हैं, लेकिन अपने भाई को माफ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को भोजन नहीं खिला सकते, हम एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। हम कैसे उपवासी है कि हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसे उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। लिखा उत्पत्ति 3:11 में, खाने के कारण ही आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया गया और वो परमेश्वर के तेजमय महिमा से रहित हो गए। और इसलिए आज हमारे आदि माता पिता पाप में गिर गए तो मनुष्य पाप में गिर गया। वहां पर 2 प्रकार के फल लगाए गए थे, एक जीवन का और एक ज्ञान का, बुद्धि का। शैतान ने भड़का दिया और उन्होंने ज्ञान का, बुद्धि का फल खा लिया। चाहते तो जीवन का भी खा लेते। देखिए, आज हर आदमी होशियार बनना चाहता है। बाइबल को पढ़िए, हर आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ नहीं कहता, लेकिन बाइबल कहती है मैंने मूर्खों को चुन लिया। लोग आज बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे, अपने नाम के आगे लिख रहे, मैं भी लिखता हूं, लेकिन हम परमेश्वर की नजरों में मूर्ख, और चुन लिया कि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। सुलेमान ने मांगा तो बुद्धि मांगी। देखिए, और बाइबल नीति वचन में लिखा है जिसे बुद्धि की कमी हो वो मांग ले, और लिखा है वो परीक्षा में गिर गया। मनुष्य पेटू बन गया, और पेटूपन बाइबल में लिखा है एक पाप, जिसके विषय में शायद कोई पादरी बोलता ही नहीं। मैंने प्रोटेस्टेंट में तो कभी नहीं सुना, इस विषय पर कोई लेक्चर ही नहीं सुना, पेटूपन पे। हम जानते हैं ऐसो असफल रहा और उसने अपने लाल दाल के बदले अपने पहलौठे अधिकार को त्याग दिया। उत्पत्ति 25 अध्याय बोलता है। इस्राएल के जो लोग मिस्र की गुलामी में थे, जैसा बताया, वो मछली, खीरे, खरबूजे, गंदले, प्याज, लहसुन, मांस के लिए प्रोत्साहित थे और परमेश्वर से लड़ते थे। आज हम भी कई घरों में खाना खाने जाते हैं, अरे क्या खिला दिया, अरे क्या खिला दिया।
हमने कभी उसके प्रेम को नहीं समझा। लिखा है यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर भोजन करता था, सदूकी फरीसी कहते थे, लेकिन प्रियो वो परमेश्वर के राज का प्रचार करता था। उसने जक्कई को भी पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया और उसने कहा जो जक्कई में असूल लेने वाला था, मैंने जो लिया उसका 4 गुना फेर दूंगा। ये होता उपवास की ताकत। संयम आत्मा का फल है। गलतियों 5:23 में कोई भी फल अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाता। जीवन आत्मा की ओर से आता है, परंतु परिश्रम हमारा होता है। जीवन आत्मा की ओर से आता है, लेकिन परिश्रम हमारा होता है। उपवास संयम को दृढ़ बनाता है। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 पद का केवल निचोड़ बताना चाहूंगा। सब बातों में हमें संयमी रहना और इससे भोजन को अलग नहीं किया जा सकता। भोजन में भी हमें संयम रहना है। हमारी दौड़ और लड़ाई इस नियम के बिना अधूरी है, अयोग्य है। अधूरी है और अयोग्य है। हम संयम नहीं बरतते। हमें हर चीज की जल्दी है, चुटकियों में रिजल्ट चाहिए। लेकिन उपवास में जब हम ठहरेंगे तो हमें वो संयम बनाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उपस्थित था तो ये वो कठोरता से उसका पालन नहीं करते थे। मैं उपवास की बात कर रहा हूं। लेकिन उसने कहा लूका 5:35 में, वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे दिनों में उपवास करेंगे। दूल्हा यानी प्रभु यीशु मसीह। जो लोग कहते हैं हम उपवास क्यों करें, तो आज दूल्हा आपके साथ नहीं है। बाइबल कहती है वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो जीवित है, पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हमें उपवास करना है। अपने चारों ओर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, उनके बचाने के लिए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए उपवास करना है। जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए उपवास करना है। जो दरिद्र है उनके उत्थान के लिए उपवास करना है। अब दूल्हा हमारे साथ अपनी पवित्रता के लिए, कलीसिया की पवित्रता के लिए, जो दुल्हन है उसके लिए उपवास करना। क्या ऐसा हम सब कर रहे हैं? ये 40 दिनों का उपवास, कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा। भीड़ का उपवास और अकेलेपन का उपवास और प्रतिज्ञा का उपवास, इनमें क्या अंतर है? लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे और अनंत काल का भोज करेंगे, यानी 1000 वर्ष का राज्य। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मसीहों पर बहुत सताव। बाइबल में लिखा है वो तो होगा। जो बाइबल में लिखा है, लिखा बगैर पूरे हुए एक भी कॉमा, फुल स्टॉप, बिंदु नहीं टलेगा। स्वर्ग, आकाश में चंद्रमा, सूर्य टल जाए तो टल जाए, पर मेरी बातें नहीं टल। आपको मालूम है 7 मंडप दिखाई देते हैं, 7 सूर्य के मंडप दिखाई देते हैं। कभी बताऊंगा, इस पर प्रचार करूंगा भविष्यवाणी पर। लोग अपने अपने सूरज बनाने लगे हैं। चाइना ने अपना होलोजन सूरज बना लिया है, जो एक सूरज से 10 गुना ज्यादा प्रकाश देता है। तो आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर की सामर्थ जाती? आज कई लोग आर्टिफिशियल बारिश करवाते हैं, कई देश हैं, तो क्या परमेश्वर की सामर्थ जाती रही? नहीं प्रियो, लिखा अंत के समय में ज्ञान इतना बढ़ जाएगा और आश्चर्य कर्म इतने बढ़ जाएंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा परमेश्वर का चमत्कार है और कौन सा शैतान।
शैतान हमें इतना कंफ्यूज कर देगा। यदि हम वचन नहीं पढ़ेंगे, यदि हम इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि हम उपवास नहीं करेंगे, तो हम शैतानी शक्तियों को नहीं पहचान सकते। यह स्पष्ट है कि पहली कलीसिया में उपवास एक सामान्य नियम था और विशेष अवसरों में विशेष उपवास होता था। उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार प्रथम मिशनरी लोग कलीसिया द्वारा भेजे जाते थे, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। प्रेरितों के काम 13:3 में इस बात की गवाही है। इसके पहले कि वो उपवास कर रहे थे और उस वातावरण में पवित्र आत्मा ने उन्हें मिशनरियों के कार्य के लिए बुला लिया। पद 2 में उपवास बुलाहट के पहले और बाद। मिशनरी प्रचार में आज हम किस प्रकार उपवास और प्रार्थना को अलग कर सकते हैं, या कलीसियाई प्रचार में हम उपवास और प्रार्थना को कैसे अलग कर सकते हैं? कितनी कलीसियाएं हैं जो प्रचार करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन उपवास नहीं रखती, इसलिए वो आत्मिकता में कमजोर हैं। शैतान उनके मेंबरों पर अटैक करता है, उनके लीडरों पर अटैक करता है और वो पाप में गिर जाते हैं। उनमें आत्मिकता नहीं पाई जाती। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद हमारी शिक्षा के लिए एक दूसरा उदाहरण है कि किस प्रकार उपवास कलीसिया के जीवन और सेवकाई का अभिन्न अंग है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हम किस प्रकार की कलीसिया में अगुओं और प्राचीनों को नियुक्त करते हैं? जो गुटखा खा रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जो नाना प्रकार के संसारिक ऐश और आराम में लगे हैं, या व्यभिचार में फंसे हुए हैं, या गालियां बकते हैं, या चर्च की उन्नति नहीं केवल पैसे को बटोरने में लगे हुए हैं। फिर आत्मिकता कहाँ, वो उपवास कहाँ जो परमेश्वर को चाहिए? यशाया 58 या 56 कहता है, अरे तुम तो ऐसा उपवास रखते हो जो तुम्हारे लिए और आपस में लड़ते और घूसे मारते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको जो इस प्रकार का उपवास रखते, और इसलिए हमारे उपवास ग्रहण योग्य नहीं है। तुम कहते तो हो कि हम उपवास रखते हैं, लेकिन ग्रहण योग्य नहीं है। हम प्रार्थना तो करते, सुनी नहीं जाती। हम परमेश्वर को पुकारते, उत्तर नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार उपवास नहीं रखते। कभी आपने कानों का उपवास रखा है कि हम बुरी बातें नहीं सुनेंगे, केवल बुरे म्यूजिक नहीं सुनेंगे? कभी आंखों का उपवास रखा है कि हम गलत चीजें नहीं देखेंगे, हम मोबाइल पे चैट या गलत बातें नहीं देखेंगे, सुनेंगे? कभी मुंह का उपवास रखा है कि हम केवल दिन भर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे? कभी हमने हाथों का और पैरों का उपवास रखा है कि हम हाथों से परमेश्वर की महिमा करेंगे और कोई चोरी या अन्य गलत काम न करेंगे? केवल भूखा रह लेना उपवास नहीं, यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि बाइबल तो कहती है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता। हमें इसको खाना, जिस दिन हम उपवासित रहते इसको खाइए, चबाइए, मधु से मीठा है, सामर्थ्य है। हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी, सांसारिक बातों से हट जाइए। कई मेरे दोस्त हैं जो 3 दिन की प्रार्थना, 2 दिन की प्रार्थना, 7 दिन की प्रार्थना होटलों में जाकर करते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं और परमेश्वर से लौलीन हो जाते हैं, सांसारिक बातों से कट जाते हैं। परमेश्वर के लिए दिन ठहराइए, समय ठहराइए, अपना जीवन समर्पित करिए। भूखे रहने से काम नहीं चलेगा। शैतानी शक्तियां हर कहीं बंधन मुक्त की जा रही है।
हमारे जवान लोग शैतान द्वारा वशीभूत हो रहे हैं। नशा और सेक्स उनके आज के जीवन में सफल हथियार है जो शैतान का, वो हमारे जवानों में घुस गया है। उनके पहरावे देखिए, उनकी भाषा देखिए, उनकी चाल देखिए, उनके खान पान देखिए, उनके रह रहाव देखिए, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें इन बंधनों से मुक्त होना है। हमारे और आपके अंदर साहस होना चाहिए कि हम बोल सके, ऐ कलीसिया के लोगों, तुम गलत कर रहे हो। परमेश्वर क्यों भविष्यवक्ता चुनता था? वो परमेश्वर की बात एज इट इज कहता था, मर जाए तो मर जाए। जब आहाब राजा की रानी एलिया को मरवा देना चाहती थी, जब उसने कहा था तेरे राज्य में 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, और वो भागा, झाऊ के पेड़ के नीचे छिप गया, डर गया। परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति भी डर गया। तो हम और आप क्या चीज है? हमें कितना उपवास रखना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 महीने की सेवकाई के लिए 40 दिन उपवास रखा, तो हमारी उम्र देखिए, हम अपनी कितनी सेवकाई में लगा रहे हैं, कितना उपवास करना चाहिए। लिखा है, कई दुष्ट आत्माएं बगैर प्रार्थना के नहीं जाती, बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। करते रहिए प्रार्थना, बगैर उपवास के नहीं। पौलुस प्रेरित मसीह जीवन में अन्य अभ्यासों की तरह उपवास में भी आगे था। मैं पौलुस की बात कर रहा हूं। उसने अपने नए जीवन का प्रारंभ 3 दिन के उपवास और प्रार्थना से किया। जब यीशु ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता? प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 9 से 11। उसका परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता था जिससे उसे पछताना नहीं पड़ता था। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद। यह शोक और पेट के लिए रोटी का इनकार करता है। बाद में अपने जीवन और सेवकाई के विषय में उसने लिखा, बार बार उपवास करने में, 2 कुरिन्थियों 11:27, वो लोगों पर आंसू बहाता था जिनका ईश्वर पेट, फिलिपियों 3:18-19, जिनका ईश्वर पेट। उसने उन्हें क्रूस का बैरी कहा। क्रीस को क्रूस पर पानी भी नहीं दिया गया। भोजन तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं दिया गया। ऑसवर्ल्ड चैम्बर ने लिखा है अपनी पुस्तक में, उपवास का अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। पौलुस ने सलाह दी है कि अपने आप को उपवास और प्रार्थना में देने के लिए हमें अपने वैध सुख को भी एक तरफ करना होगा। 1 कुरिन्थियों 7:5। ऐसे मुख्य विषय को हम कितना हल्का लेते हैं, कलीसिया में लेते हैं, अन्य परिवार में लेते हैं। अपने जीवन में जब हम उपवास को उचित स्थान देते हैं तो स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। यशायाह 58:8 और 9। हमें आश्चर्य होता है कि उपदेश समाप्त हुए बिना पवित्र आत्मा कैसे वचन के सुनने वालों पर उतर आया। बाइबल कहती है वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न, और विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कुरनेलियस पूरी तरह से तैयार था। उसका हृदय पहले से ही उपवास और प्रार्थना में गर्म था। जब पतरस बोलने लगा तब उसने हृदय में आग लग गई। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 30 से 30 और 44 तक। हमें किसी को वेदी पर खींचने और धक्का देने की जरूरत नहीं। यदि प्रचारक और सभा दोनों उपवास और प्रार्थना के साथ चर्च में आए तो आराधना स्वयं होने लगेगी, पवित्र आत्मा स्वयं काम करने लगेगा।
केवल पादरी उपवास करके और प्रार्थना करके आएगा तो काम नहीं चलेगा। मेम्बरानों को भी आना पड़ेगा। यदि आप भारतवर्ष को बदलना चाहते हैं, भारतवर्ष के लोगों को जीतना चाहते हैं, तो आपको उपवास करना होगा। अभी समय आने वाला है कि आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा कि आप प्रचार कर सकें। तब आप क्या करेंगे? तो पहले से ही घुटनों पर आ जाइए, पहले से ही उपवास करिए, पहले से ही पश्चाताप करिए, ताकि आप आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर आपके द्वारा नाना प्रकार के आशा कर्म करे, नाना प्रकार के लोगों के बीच में जाकर आप सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर की महिमा हो। कितनी कलीसियाओं में नियमित रूप से उपवास और प्रार्थनाएं होती हैं, ये हम और आप जानते हैं। कितने लोग इसमें भाग लेते हैं? क्या लोग त्योहार और पिकनिक के लिए अवकाश नहीं लेते, छुट्टियां नहीं लेते? फिर उपवास और प्रार्थना के लिए क्यों नहीं छुट्टी ले सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कलीसिया की शक्ति उपवास या रविवार की सभा से नहीं आकी जा सकती। साप्ताहिक के बीच में जो प्रार्थना सभाएं घरों में होती हैं, उससे आकी, या उपवास की प्रार्थना जब कलीसिया रखे, पासवान रखे, तब उससे आकी। किसी विशेष अवसर पर 3 घंटे की उपवास प्रार्थना तो हम करते हैं, और उसी 3 घंटे में भी चाय कॉफी चाहिए। कैसा उपवास? ये हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं? कुछ उपवास परमेश्वर ने या परमेश्वर के दासों ने किए, लेकिन मैं अपने कंक्लूजन में आना चाहूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। किसी भी आत्मिक अभ्यास का दुरुपयोग ना किया जाए। उपवास अपवाद नहीं, परंतु पुराने और नए नियम में हमें पाखंड रूपी उपवास की चेतावनी दी गई है। उदाहरण के लिए मैं कुछ अंश आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यशायाह 58:3-7। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते। तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता से घूसे मारते, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या तुम उस प्रकार का करते हो? अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, नंगों को कपड़े दे देना, प्यासों को पानी पिला देना, जाति भाइयों की सहायता कर लेना, अपने आप को ना छिपाना। केवल स्वार्थी कारणों से उपवास, जिनमें गरीब और अंधेर सहने वालों के लिए तनिक भी चिंता नहीं, इसकी निंदा की गई है। परमेश्वर के प्रति हम और आप जानते हैं कि हम कितने सक्षम हैं कि हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। यीशु ने ऐसे उपवास की निंदा की है जो मात्र दिखावा हो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासीन ना छाई रहे। लिखा है, जो मैं अंत में कहना चाह रहा हूं, जो कहते हैं हम बराबर बाइबल पढ़ते हैं और हम जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लिखा है, यदि आप नियमित रूप से उपवास करते हैं तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। चौथे, 5वें और 7वें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे आनंद और उत्साह के पर्वों के दिन हो जाएंगे। प्रियो, आज हम परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे उपवास प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं। हम अपने आप को परिवर्तित करें, नम्र और दीन बनाएं, प्रभु के सामने आए, अपने आप को शून्य कर दें, तब वो हमें शिरोमणि बनाएगा। और उपवास करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इस अंत के समय में अति आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने दी।
धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए जो ऑनलाइन माध्यम से हम सबों को जोड़ते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि ये भी एक बहुत बड़ी कृपा और दया दृष्टि आप पर हुई है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठकर लोग तेरे वचन को सुन सके। प्रभु जी आप हम सबों के दिलों में डाल ताकि हम प्रभु जी तेरे लिए एक दिन को ठहराएं, उसमें उपवास करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें जो तेरे लिए हो, हमारे लिए नहीं। प्रभु जी हम जानते हैं उपवास से हमें सामर्थ्य मिलती है, तेरे आत्मा की अगुवाई मिलती है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सके, सबल बना सके, शैतानी शक्तियों से लड़ सके, शैतानी ताकतों को निकाल सके। ये केवल तेरे नाम में है, तेरी सामर्थ्य में है, तेरे लहू में है। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, यीशु नासी के नाम से मैं उन बीमारियों को डांट देता हूं, निकल जा, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ्य है। तेरे खोड़े खाने से लोग चंगे होते हैं, वे भी चंगाई को प्राप्त करें। हम यदि प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं उन्हें आशीषित कर, जो जवान हैं उन पर अपनी आत्मा डेल, जो नौकरी पेशे में है उन्हें उन्नति और तरक्की दे, कि उनके जीवन के द्वारा कोई ठोकर न खाए बल्कि वे उपवासित रहकर तेरे लिए गवाही बन जाए। हम सबों को आशीषित करना और इन लेंटन डेज में हमें उपवासित रखना ताकि प्रभु जी हम तेरी सामर्थ में परिपक्व हो जाएं, शैतान हमारा बाल बाका न करने पाए। जब भी हम प्रभु जी बाहर जाएं, जो भी कार्य करें तेरी महिमा करें। हाँ ये आज के दिनों में कठिन है, समस्याएं हैं, हम डरे नहीं बल्कि हम निडरता के साथ, लिखा है तुम जाओ, तुम कुछ न कहना, आत्मा तुम्हें बताएगा क्या कहना है। प्रभु जी हम इनकी प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीही जो परेशान और दुखी हैं उनकी सुधि लेना, जो जेलों में बंद हैं प्रभु जी उनकी सहायता करना, उनकी बेल का इंतजाम करना, उन्हें विश्वास में दृढ़ करना, उनके परिवारों में सुरक्षा और भरपूरी देना, किसी बात की कमी घटी ना हो, क्योंकि लिखा है विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब सुनने वालों पर, जितने ऑनलाइन से जुड़े हैं, भाई अनुपम डेविड और उनके परिवार के साथ और हमारे परिवार के साथ, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को आशीष